जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी की पार्टी में घमासान चल रहा है। पार्टी के सांसद लोकसभा में नहीं आते, कोई इस्तीफा दे रहा है, कहीं सांसदों के बीच में ही झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को एक से एक घटिया बातें कह रहे हैं। और नौबत ये आ गई कि ममता बनर्जी को खुद मीटिंग लेनी पड़ी सांसदों की, और अभिषेक बनर्जी को अब दिल्ली के काम पर लगाया गया है। ममता बनर्जी के पास आखिरी रास्ता बचा था, क्योंकि उनके सांसद उनकी सुन नहीं रहे हैं, लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। ममता बनर्जी की नीतियों से, ममता बनर्जी के तौर तरीकों से उनकी परेशानी बनी हुई है। और इसीलिए लोकसभा में भले ही इनके एक दो सांसद बहुत चिल्लाते दिखे, कल्याण बनर्जी हैं, महुआ मोइत्रा हैं, बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऊपर से कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा का झगड़ा ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बना हुआ है। अभी कल्याण बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो चीफ विप है लोकसभा में टीएमसी की तरफ से, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा आ गया। इससे कुछ समय पहले उनकी कल्याण बनर्जी की महुआ मोइत्रा से जबरदस्त झगड़ा हुआ है, और दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक से एक घटिया बातें कही हैं। ये भी आपको इनका झगड़ा भी मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल कल्याण बनर्जी ने इस्तीफा दिया है और ममता बनर्जी ने 12 मिनट की मीटिंग ली थी। उस मीटिंग के बाद ये सारे बदलाव हुए हैं। उस मीटिंग में कल्याण बनर्जी को कहा गया कि आप जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, आप पार्टी को का पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए आप चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दें। उनसे इस्तीफा ले लिया गया और सुदीप बंदोपाध्याय जो कि लोकसभा में संसदीय दल के नेता थे, उनको अब हटा दिया गया है। उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है। हालांकि उन्होंने इच्छा जताई कि मैं दोबारा दिल्ली जाकर इस पद को संभालता हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया और उन्होंने अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है। यानी कि अब वो सारी चीजें यहाँ मैनेज करेंगे। लेकिन कल्याण बनर्जी जबरदस्त नाराज है और उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। कल्याण बनर्जी साफ तौर पर टीवी न्यूज चैनल से बात करके कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि अगर सांसद लोकसभा में नहीं आते तो उसमें मेरी क्या गलती है। आपके चुने हुए सांसद, ममता बनर्जी के चुने हुए सांसद लोकसभा नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, बैरकपुर, बांकुरा, यहाँ के सांसदों को तो देखे हुए लंबा समय हो गया, वो आते ही नहीं है लोकसभा में। ममता बनर्जी ने भी अपनी मीटिंग में कहा था कि राज्यसभा में हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन लोकसभा में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। और इनके लोकसभा में 28 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 11 सांसद हैं। और लोकसभा में जिस तरह से पार्टी का पक्ष रखा जाना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा, वक्फ बोर्ड का मामला रहा, लेकिन वहां पर ठीक से पक्ष पार्टी रख नहीं पा रही है। और पार्टी को वहां पर 28 सांसदों की उपस्थिति उस तरह से नहीं दिख रही है जिस तरह से सपा के 34 सांसदों की दिखती है या दूसरे पार्टियों की दिखती है, तो इससे परेशानी हो रही है। तो अब कल्याण बनर्जी का कहना है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया है, आप अपने सांसदों को नहीं मना पा रहे हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करता हूं जो मुझे काम दिया जाता है, लेकिन मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, कोई ऑक्सफोर्ड से आया हुआ नहीं हूं, कोई महंगी साड़ियां नहीं पहनता हूं। और ममता बनर्जी की जो लोग आलोचना करते हैं, जो बुराई करते हैं, उनको ही इनाम मिल रहा है। उनका इशारा महुआ मोइत्रा की तरफ था कि महुआ मोइत्रा से झगड़े के कारण भी मुझे निशाना बनाया गया है, मुझे निकाला गया है, जबकि महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है। तो ये झगड़ा चल रहा है। और कल्याण बनर्जी जो कि सबसे मुखर आवाज नजर आते हैं लोकसभा में, उनके बयान भी कई बार अजीबोगरीब होते हैं और सत्ता पक्ष टकराव भी हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पार्टी की बात रखते हुए तो वही नजर आते हैं। उसके बाद महुआ मोइत्रा दिखती हैं, लेकिन आजकल तो इस बीच में तो कल्याण बनर्जी ही दिखे हैं, लेकिन फिर भी कल्याण बनर्जी को ही हटा दिया गया है। और महुआ मोइत्रा से जो उनका झगड़ा हुआ था वो तो लंबा है। इनका पहले पार्टी में महुआ मोइत्रा आरोप लगाती रही है कि मुझे बोलने के लिए कम समय मिलता है। इसके बाद टीएमसी के सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए थे, जहां उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया था कि इलेक्टोरल रोल्स में डुप्लीकेट नाम है तो उसे ठीक किया जाए। अब जो सांसद गए थे उनकी लिस्ट में महुआ मोइत्रा का नाम नहीं था और महुआ मोइत्रा इस बात से नाराज हो गई। फिर इनके बीच में जुबानी जंग हुई, कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा के बीच में, और झगड़ा भी हुआ इनके बीच में, जिसकी भी मीडिया में खबर आई थी। और इसके बाद जब महुआ मोइत्रा शादी होकर आई तो यहाँ पर लॉ कॉलेज वाला मामला चल रहा था, रेप केस का मामला। कल्याण बनर्जी के बयान पर महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ टिप्पणी की तो फिर कल्याण बनर्जी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा मुझे महिला विरोधी कहते हैं, लेकिन जिन्होंने 65 साल के व्यक्ति से शादी की है, 40 साल की उनकी शादी तोड़ी है, तो क्या वो महिला विरोधी नहीं है? क्या उसने किसी महिला को दुख नहीं पहुंचाया है?
उन्होंने ये भी कहा कि हनीमून बनाकर लौटी है और मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, जिसके बाद महुआ मोइत्रा और भड़क गई। फिर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मैं सुअरों के साथ कुश्ती नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो इससे उनको तो मजा आता है लेकिन हमारे ऊपर कीचड़ लग जाता है। और उन्होंने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, मिसोजिनिस्ट, क्या क्या उनको कहा है कल्याण बनर्जी को। फिर कल्याण बनर्जी चुप कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी फिर बयान दिया कि कोई अगर अपने मेल कर्मचारी है, जो पुरुष कर्मचारी है, उसको सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कोई कह रहा है तो दिख रहा है कि वो उसकी कितनी इज्जत करता है। और जो अपने कामों को छुपाने के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ काम है नहीं, उसे छुपाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, झगड़ों का इस्तेमाल करती हैं और खुद को बड़ी लोकतांत्रिक नेता कहती हैं। तो उन्होंने महुआ मोइत्रा के लिए ये सारी बातें कह दी। तो इनके बीच में अब देखिए, संसद में जो सबसे ज्यादा चर्चित रहते हैं कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा रहते हैं टीएमसी की तरफ से, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, जिससे टीएमसी में फुट की बातें आ रही हैं और गुट बन गए हैं। और ये बात इस हद तक चली गई कि इनके सांसदों ने लोकसभा आना छोड़ दिया, क्योंकि झगड़ा इस तरह का बढ़ गया। अब जब पानी सिर से ऊपर गया, ममता बनर्जी भी बेचैन हो गई कि 28 सांसद है लेकिन फायदा हो नहीं रहा है। तो फिर इन्होंने मीटिंग ली और फिर अभिषेक बनर्जी को काम दिया है इन्होंने कि आओ भाई यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेशन करो और लोकसभा में हालत सुधारो, क्योंकि ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर गुटबाजी बनेगी। गुट में अलग अलग गुट में लोग शामिल होंगे, फिर पार्टी में ही अपनी टूट फूट चलती रहेगी। तो ये परेशानी पार्टी के अंदर इनकी चल रही है। और वही अभिषेक बनर्जी के गुट की भी बात आ रही है कि वो कल्याण बनर्जी के गुट के साथ नहीं थे, वो भी उन्हें हटाना चाहते थे, वो अपने हाथ में कमान चाहते थे अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी का तो ममता बनर्जी के साथ पहले भी टकराव रहा है, हालांकि बाद में चीजें सुलझ गई और अभिषेक बनर्जी इधर सांसद बन गए, तो अभी उन्हें दिल्ली संभालने के लिए कह दिया गया है। तो यहाँ पर कई फ्रंट पर इनके अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं टीएमसी के अंदर, और जो कुछ झगड़े सामने आ गए हैं, कुछ गुटबाजियां चल रही है और यहाँ सांसदों का ना आना ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बना हुआ है। लेकिन देखिए, ये झगड़ा यही शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो सुदीप बंदोपाध्याय वो भी बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उनको उस पद से हटा दिया। कल्याण बनर्जी तो जगह जगह बोल ही रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है उसको पुरस्कार दिया जाता है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को सजा दी जाती है और दूसरों के यहाँ ना आने की सजा मुझे मिल रही है। तो वो तो साफ तौर पर मुखर होकर बोल रहे हैं। महुआ मोइत्रा के साथ उनका झगड़ा खत्म होने वाला है नहीं। झगड़ा इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। अब एक ही पार्टी के सांसद हैं। तो ममता बनर्जी जो यहाँ इंडी ब्लॉक की बैठक के लिए अभी अभिषेक बनर्जी को भेजा है, तो वो इंडी ब्लॉक की बैठक के लिए आने वाली है। वो इधर पूरा गठबंधन के को जहां संचालित करने की सोच रही है, वहां उनके लिए अपनी पार्टी को ही संचालित करना मुश्किल हो रहा है। राज्य में तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं ही। इस तरह के आपराधिक मामले निकले हैं जिसमें टीएमसी के नेता ही शामिल हैं, चाहे वो आरजी कार का मामला हो या फिर यहाँ लॉ कॉलेज का मामला हो कोलकाता में। तो ममता बनर्जी की सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही पार्टी के अंदर हो रही टूट-फूट भी ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बन सकती है। और चुनाव भी नजदीक है, 2026 में ही चुनाव है और वहां पर बीजेपी जैसा कॉम्पिटिटर उनके सामने है। तो ममता बनर्जी के लिए इस वक्त उन्होंने इसीलिए खुद दखल देकर राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसदों से बात की है। और अभी संसद में और भी महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं। अभी वक्फ बिल का ड्राफ्ट आने वाला है, अभी और भी कई चीजें हो सकती है। यूसीसी भी इस सदन में नहीं तो अगली बार के सत्र में आ सकता है। तो इसको लेकर अपनी पार्टी को वो दुरुस्त करना चाहती है। यूसीसी जैसा मुद्दा है जो कि ममता बनर्जी के लिए बढ़िया है, क्योंकि उनको तुष्टीकरण करने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुष्टीकरण आप तब कर पाओगे जब आपके सांसद वहां एकजुट होंगे, एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने अभी से कसना शुरू कर दिया है, पार्टी में दिख रही गड़बड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कितना ठीक कर पाती है, क्योंकि जो सांसद नाराज है वो भी अपने स्तर पर बड़े, 4 बार के सांसद कल्याण बनर्जी हैं, 2 बार की महुआ मोइत्रा है। तो इनको भी समझाना और साथ रखना ममता बनर्जी के लिए जरूर चुनौती होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।